इन लोग जो मीडियाबाजी और पत्रकारगिरी कर रहा है ना, इन लोग को बोलिए आके एक दिन आंदोलन करेगा, औकात पता चल जाएगा। फिर बोलिए एक दिन आके आंदोलन करेगा उस भट्टा के बारे में। सिर्फ जयराम महतो टारगेट है। उसका फेसबुक पेज में जाइए, यूट्यूब में जाइए। हमको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले और अभी तक का सिर्फ वीडियो होगा तो जयराम महतो का वीडियो होगा। नहीं मिला, जयराम महतो मुआवजा नहीं दिला पाए, ये चीज दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? तो हमारे तीर्थनाथ आकाश जी, देव महतो जी, अशोक महतो जी और भी जितने तथाकथित जितने यहाँ से टोल कर रहे हैं, आप जितने वही चीज बोल रहे हैं, जितने ब्लॉगर है जो वीडियो को बना के जो वायरल कर रहे हैं, आपसे उसका सीधा संबंध है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो नेतागण है उससे जो है कि आपका सांठगांठ है, उससे आपको पैसा वसूली होता है, या फिर जो लोकसभा चुनाव के पहले से अभी तक जयराम महतो जी को टारगेट करके और उनका विरोध में, उनका जो है कि खाली विरोध में ही उनका वीडियो डालते हैं। जयराम का विरोधे में ज्यादा बना रहा है वीडियो। के बना रहा है? बहुत कोई हम के बना रहा है? नाम बताइए। नहीं, आप नाम बताइए। सोशल मीडिया में चेक करा। जयराम झारखंड में क्या सिर्फ जयराम महतो नेता है ना, और भी नेतागण है? हेमंत सोरेन नेता नहीं है, वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उसका विपक्ष में क्यों नहीं एक भी दिखाते हैं? इतना नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं पोंगा ब्लॉग और आज जेवीकेएसएस के युवा मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष कुश महतो मेरे सामने मौजूद है और इसी से बातचीत करेंगे। कुछ दिन पहले मुआवजा दिलाए थे लगभग 8 लाख का, उसी विषय में बातचीत करेंगे जो कि कुछ पत्रकार टोल कर रहे हैं जेवीकेएसएस को, हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। उसी के बारे में बातचीत करेंगे और मुआवजा दिलाएं कितना, उसी के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को जोहार करते हैं। तो कुछ दिन पहले देखे थे आप मुआवजा दिलाए थे और उसका बावजूद भी आप लोग का टोल कर रहे हैं जेवीकेएसएस को। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा जो है कि सोशल मीडिया में रहता नहीं हूँ, सोशल मीडिया में लाइव भी नहीं आता हूँ और सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। प्रयास करता हूँ कि जो है कि मजदूर के बीच रहूँ, किसानों के बीच रहूँ, छात्रों के बीच रहूँ। हमारे जितने भी मजदूर साथी हैं, शोषित वंचित हैं, इन लोगों के बीच में रहना मैं पसंद करता हूँ। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ और जहाँ भी समस्या होता है मैं रहने का प्रयास करता हूँ। उसमें जितना हमसे हो पाता है उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो मैं कुछ दिन पहले से देख रहा हूँ, लगभग ये शायद एक आध दिन का ही बात है, कल या परसों से चल रहा है सोशल मीडिया में कि बापी मंडल जो लगभग 4-5 महीना हो चुका है जिनका देहांत हुआ और जिनका मुआवजा को लेकर जो है कि काफ़ी सोशल मीडिया में ट्रोल चल रहा है, ट्रेंडिंग ये लोग बनाया हुआ है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आप पूरा बता ही रहे हैं बापी मंडल जी के बारे में तो थोड़ा बढ़िया से बताइए उनके बारे में। उसका जो कहानी आप बता रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया से बताइए, पूर्ण रूप से आपको बताना चाहिए। सोशल मीडिया में सिर्फ उनका लड़का को ला के मुआवजा नहीं मिला, जयराम महतो मुआवजा नहीं दिला पाए, ये चीज़ दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? पूरा बताइए कहानी कहाँ से शुरुआत हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, उसमें कौन कौन शामिल थे, आखिर हुआ क्या, ये चीज़ बताइए। पूरा घटनाक्रम को ना बताइएगा। तो मैं सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ कि जब बापी मंडल जी देहांत होता है, उनका देहांत के बाद उनका परिवार, बापी मंडल जी निरसा के कलियासोल के निवासी हैं, गोविंदपुर के निवासी भी नहीं हैं, कलियासोल निरसा के निवासी हैं। तो यहाँ पे उनके सगे संबंधी है गोविंदपुर में, खालसा रतनपुर के पास। तो उनका जब देहांत हो जाता है तो देहांत होने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए रिम्स से पोस्टमार्टम हो के जो उनका बॉडी आता है। तो उसी के बीच में जो है कि हमारे धनबाद जिला के जेएमएम के कुछ नेतागण हैं जिनके मौजूदगी में भट्टा मालिक से 50,000 रुपया में डील हो जाता है। मतलब लगभग आप 6 महीना लगभग बीतने के बाद जाके 2 दिन पहले मुआवजा दिलाएं? नहीं, अभी 2 दिन पहले नहीं, जिस दिन घटना हुआ उसके बाद ही हम मुआवजा दिलाए थे। अभी ये 3-4 महीना हो चुका है, अभी तक मुआवजा नहीं मिला, जिसके कारण ये सोशल मीडिया में चल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, वही चीज़ को, पूरी बात को आपके बीच में रख रहा हूँ कि जो है कि जब उनका पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम होने के बाद उसी के घटनाक्रम के बीच में ये इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग के जेवीकेएसएस के जो समर्थक है और जेवीकेएसएस के तमाम क्रांतिकारी साथी लोग हैं और भी जितने साथीगण हैं, किसी को पता ना चले, किसी को भनक ना चले कि यहाँ पे जो है कि इस प्रकार की घटना हुआ है मजदूर के साथ। क्योंकि इनसे पहले जो भी है बरवा में भी इस प्रकार की घटना हुई थी। हमारे मुसलमान भाई थे जो कि बरवा के एक भट्टा में कार्यरत थे, वो
बरवड्डा के निवासी हैं, उनका हम सभी ने सभी के सहयोग से 12 लाख रुपया मुआवजा मिला था। तो इसीलिए वे लोग नहीं चाहते हैं कि जो यहाँ पे वर्तमान में जो राजनीति कर रहे हैं कि ये लोग यहाँ पे आए और जो नया लड़का आए और उचित मुआवजा मिल जाए, उनका राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ उसके बाद जो पोस्टमार्टम बॉडी आने के बाद उन लोग के आग्रह पे, परिवार के आग्रह पे, वहाँ के जो सगे संबंधी हैं रतनपुर मोहबनी, इन लोग के सगे संबंधी के आग्रह पे हमको कॉल किया गया। हम तब जाएं और जाके सभी के सहयोग से तमाम साथीगण को मैंने सूचना किया स्वयं अपना टेलीफोनिक माध्यम से, और सभी साथियों को अपने ग्राम कुर्ची के निवासी के जितने भी हम लोग के साथी है सभी को ले जाके जो है कि जो हमारे भट्टा है, भट्टा के समीप उनका बॉडी को रख के हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन के उपरांत जो 50,000 रुपया में टिक गया था मुआवजा, 50,000 से आप लोग बढ़े कैसे? फिर वहाँ तो 50,000 में डील हो गया था। 50,000 रुपया में अंदरूनी डील हो गया था, ये किसी को पता भी नहीं था। पार्टी ने डील किया था? हाँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के जेएमएम के नेतागण ने, उन लोगों ने डील किया था 50,000 रुपया में। उन लोग नहीं चाहते हैं कि किसी को पता चले, ये बाहर ना जाए मैसेज, और यहीं पे जो है कि इसका किसी तरह से है जो है कि हाँ द एंड हो जाए। तो ये लोग नहीं चाहते थे किसी को पता चले, तो किसी कारण से हम लोगों को पता चल गया। फिर हम लोगों ने सभी के सहयोग से हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन में जो है कि मैंने खुद उस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो हमारे टाइगर जयराम महतो जी को सूचना भी किए थे, तो वे आए और अपना थोड़ा बहुत समय दिए, हम लोग को सहयोग भी किए। उसमें जो है कि मुआवजा 50,000 से बढ़ के हम लोग का उपस्थिति में ही 3 लाख रुपया हो गया था। उसके बाद जयराम महतो जी के आने के बाद जो है कि धीरे धीरे बढ़ता गया, 7.25 लाख रुपया में जो है कि मुआवजा डन हो गया था। उस बीच में जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जेएमएम के जो विधायक जी, जो हमारे सिंदरी के फुलचंद मंडल जी, उनके पुत्र धरणीधर मंडल जी भी उपस्थित रहते हैं। आप देखिए, जो हमारे तीर्थनाथ आकाश जी, देव महतो जी, अशोक महतो जी, और भी जितने तथाकथित जितने यहाँ से टोल कर रहे हैं, जितने वही चीज बोल रहे हैं, जितने ब्लॉगर है जो वीडियो को बना के जो वायरल कर रहे हैं, जो थोड़ा मतलब अलग एगो मैसेज उड़ाना चाहता है ये लोग की जो है कि मुआवजा नहीं मिला या फिर जो भी है गलत एगो जयराम महतो जी को टारगेट करके मैसेज उड़ा रहा है। तो मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ जयराम महतो को टारगेट कर रहे हैं। आप वहीं पे पूर्व विधायक जो 3 बार का विधायक रह चुका है सिंदरी विधानसभा का, उनके पुत्र जो है कि धरणीधर मंडल, उनका एक भी नाम नहीं लिए एक बार भी आप। उनके पहले जो 50,000 रुपया जिसने डन कर दिया था उसका भी एक बार नाम नहीं लिए। क्यों नहीं नाम लिए? कहीं ना कहीं लगता है कि आपसे उसका सीधा संबंध है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो नेतागण है उससे जो है कि आपका सांठगांठ है, उससे आपको पैसा वसूली होता है या फिर जो भी है, ये आप ही जानते हैं क्या है नहीं है। आप क्यों नहीं बोले? इससे और एक बात बताना चाहता हूँ, इसके बाद सिर्फ वही चीज नहीं, ये मानते हैं हम लोग कि नया लड़का है, नया फ्रेशर है, हम लोग ना विधायक है, ना सांसद है, ना ही किसी अन्य पद में उपस्थित है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं जो कि मजदूर है, शोषित है, वंचित है, किसान है, इन लोग को उचित से उचित मुआवजा मिले, उसको उचित से उचित न्याय मिले। इसीलिए हम लोग जो है कि बिना सोचे समझे केस खाने का भी औकात रखते हैं, ताकत रखते हैं और जाके वहाँ पे आंदोलन करने बैठ जाते हैं। ये कभी नहीं सोचते, हम लोग मानसिकता में कभी रहता ही नहीं है, नहीं तो हम लोग समझौता में आते ही नहीं है। हम लोग नहीं तो समझौता करना चाहते हैं तो ऑफिस 4 कमरा के बीच में हम लोग जाके ऑफिस में जाके हम लोग समझौता कर लेते हैं। हम लोग को आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि हम लोग सब पढ़े लिखे लड़का है, हम लोग करियर का हम लोग का डर रहता है, नौकरी चाकरी का डर रहता है, हम लोग क्यों केस खाने जाएंगे? लेकिन आप इस चीज को समझिए कि हम लोगों ने सिर्फ बापी मंडल का ही मुद्दा नहीं, इससे पहले आपको पता होगा, आप स्वयं खुद थे उस आंदोलन में, जो कि निरसा एमपीएल का घटना, 5 दिन एक जैसा आंदोलन किया था मैंने खुद अपना नेतृत्व में। एगो कपड़ा, एगो टी शर्ट, एगो ट्राउजर पहन के 5 दिन तक दिन रात एकदम रात तक हम लोग थे। देशद्रोह का धमकी दिया गया था डीएसपी के द्वारा मुझको। इतना केस, इतना धमकी देने के बावजूद भी हमने वहां से पीछे नहीं हटाया। आदिवासी लोग थे, आदिवासी वहां के खुद जो है कि उन्हीं का जमीन से एमपीएल बना हुआ था, लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं? आप एक बार भी उनका वीडियो दिखाएं, उसको मिला मुआवजा, उसका पीड़ित परिवार के पास जाइए और दिखाइए उसको कि किनके नेतृत्व में आपको मिला है, उनको धन्यवाद बुलाइए। उसके बाद जो है कि फिर बरवा में हुआ है वो घटना, उसमें हम लोग 12 लाख मुआवजा दिलाएं, वो दिखाइए। आपका बीआईटी में एगो घटना हुआ बावरी जी का, वहाँ पे हम लोगों ने 12 लाख रुपया मुआवजा दिलाए, वो वाला बताइए। कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपया मुआवजा हम लोगों ने धनबाद जिला के अंतर्गत में जो है कि मुआवजा मजदूर, शोषित, वंचितों को दिलाया, लेकिन एक भी वीडियो अभी तक दिखाने का काम नहीं किया। सिर्फ हमेशा लोकसभा चुनाव के पहले से अभी तक जयराम महतो जी को
टारगेट करके और उनका विरोध में, उनका जो है कि खाली विरोध में ही उनका वीडियो डालते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग का कमी है, इस कारण भी लोग आवाज उठा रहे हैं पीछे से। नहीं, कमी क्या है, क्या कमी है, आप बताइए। इस चीज को स्वीकारना होगा, हम रहे या फिर कोई भी रहे, गलती किसी से भी होती है, बात को समझिए। हम लोग तो यही चीज बोल रहे हैं कि हम लोग नए फ्रेशर, नया लड़का है, हम लोग कभी राजनीतिक में आए नहीं थे इससे पहले, बात को समझिए। इससे पहले राजनीतिक में कभी नहीं आए थे हम लोग, अभी नया नया हम लोग राजनीतिक में आए हैं। और एक बात है, कहीं ना कहीं क्या लोकसभा से पहले लगभग जयराम के पास हजारों यूट्यूबर था, लेकिन अभी लगभग बचा हुआ है दो चार भी नहीं बचा, एक दो को बचा हुआ है। किस कारण, किसी कमी का कारण है हुआ है ना? आप इस प्रकार से संख्या में मत बताइए, हजारों संख्या में थे, हजारों मतलब बहुत होता है। नहीं, हजार लगभग 500 से पहले से हम लोग देख रहे थे ना, हम सामने जा रहे थे, इस कारण बोल रहे हैं। देखिए, सबका अपना अपना जो है कि विचार है, सोच है, वो किस कारण से अभी नहीं बना रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि जयराम महतो के जो है कि कारण से ही हो रहा है, ये अपना भी व्यक्तिगत कारण हो सकता है। कोई अन्य फील्ड में भी जा सक रहे हैं, उन लोग देख रहे होंगे कि जो है कि नहीं, हमको सोशल मीडिया में करियर नहीं बन पा रहा है, तो वो अपना अपना दूसरा विकल्प चुने होंगे। कहीं ना कहीं देख रहे हैं जयराम का विरोधे में ज्यादा बना रहा है वीडियो लोग। के बना रहा है? बहुत कोई, हम के बना रहा है, नाम बताइए। नहीं, आप नाम बताइए। सोशल मीडिया में चेक करा। जयराम महतो का विरोध में तीर्थनाथ आकाश, देव महतो, आकाश, ये ना क्या नाम है, अशोक, 4 से 5 ना, और भी हम 4 से 5 है, इससे ज्यादा नहीं है। 4 से 5 है और ये लोग का सबका डील हुआ है, आपको पता नहीं है तो डील भी हुआ है। कितने, कौन चीज का डील हुआ है लोग का? डील नहीं हुआ है तो बताइए आप। क्या झारखंड में सिर्फ जयराम महतो ही नेता है ना? आप बताइए, झारखंड में क्या सिर्फ जयराम महतो नेता है ना, और भी नेतागण है? हेमंत सोरेन नेता नहीं है, वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उसका विपक्ष में क्यों नहीं एक भी दिखाते हैं? इतना जो है कि 5 लाख, सुनिए बात को, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, ना जाने कितने कितने उन लोगों ने वादा किया, एक भी उनका विरोध में, विपक्ष में बात करते हैं? बताइए, करते हैं? नहीं करते हैं। इनके पूर्व में अभी बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ है, उन लोगों ने फिर, उन लोग के द्वारा कई गलत काम किया जा रहा है, उन लोग के विरोध में कभी आवाज उठाते हैं? नहीं उठाते हैं। सिर्फ जयराम महतो टारगेट है। उसका फेसबुक पेज में जाइए, यूट्यूब में जाइए, हमको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले और अभी तक का सिर्फ वीडियो होगा तो जयराम महतो का वीडियो होगा, और खाली विरोध में वीडियो होगा। आज भी कुछ दिन पहले जयराम बोल रहा था, वही चीज बोल रहे हैं हम कि आप बताइए भैया, आप क्या चाहते हैं? कि एक वीडियो बना के जयराम महतो को नीचा दिखाना चाहते हैं? जयराम महतो, देखिए, इन लोग का कहना ये है, इन लोग का साफ मंशा दिख रहा है कि इन लोग भी कहीं ना कहीं शुरुआती से, जब भाषा आंदोलन हो रहा था, भाषा आंदोलन के समय से इन लोग जुड़े हुए थे। इन लोग देखा कि हम लोग से नहीं हो पा रहा है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जयराम महतो एक गरीब घर का लड़का पूरा झारखंड का नेतृत्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उन लोग को दुख हो रहा है। उन लोग को लग रहा है कि हमसे नहीं हो पाया, एक गरीब घर का लड़का पूरा झारखंड का नेतृत्व कर रहा है, तो उन लोग को दुख हो रहा है, इसलिए जो है इस प्रकार का उनका विरोध में जो है अनाप शनाप काम कर रहे हैं। तो इधर कितना, छोड़िए, अब इधर कितना मुआवजा दिलाए हैं आप? मुआवजा तो देखिए, हम तो बोले कि उसका जो है कि 1,75,000 राशि तभी मिला था। उसके बाद जो है कि हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, उस समय लोकसभा चुनाव भी आ गया था, आचार संहिता के कारण हम लोगों ने कितना लगभग दिलाए, कितना उसका 8.25 लाख रुपया मुआवजा में बात हुआ था, तो 1,75,000 रुपया जो है उसी वक्त मिला था। उसके बाद से नहीं मिल पाया। उसके बाद जो है कि भट्टा का मालिक जो है, कई बार हम लोगों से भी संपर्क करने का प्रयास किया है, उसके बाद थाना का बड़ा बाबू से भी प्रयास किया, लेकिन उसका कहना है कि हम लोग कम पैसा देंगे। तो हम लोग कम क्यों लेंगे भैया? जब 8.25 लाख रुपया में सबके सामने बात हुई है, तो हम लोग कम क्यों लेंगे? इसलिए नहीं ले पाए हैं अभी तक, नहीं तो लेने का रहता तो वही जेएमएम बीजेपी का नेता जैसा हम लोग को लेना रहता तो कभी ले लेते हम लोग। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग आंदोलन के लिए तैयार है, उसका परिवार के साथ खड़े हुए हैं। उसका परिवार के जो पुत्र हैं, जिन्होंने अभी इंटरव्यू दिया है, बापी मंडल का पुत्र जो इंटरव्यू दिया है, वो और उनका मामा का लड़का, यहाँ के महोबनी के निवासी है मितेन मंडल जी, वे दोनों हमारे पास स्वयं आते हैं। मेरा घर आके आवेदन लिखा के, सब कुछ मैं स्वयं आवेदन लिखता हूँ कि एसडीओ को हम लोग आवेदन दे रहे हैं कि वादा खिलाफी के खिलाफ, वादा किया था कि 8.25 लाख रुपया मुआवजा देंगे, उसके खिलाफ हम लोग 1 दिवसीय धरना देंगे। उसका गेट के बाहर जो भट्टा है उसके बाहर हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना देंगे कि कोई भी हालत में हम लोग मुआवजा लेने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद पता नहीं, 2-4 दिन बाद देखते हैं, कल परसों की लोग जो है कि अचानक
किसके बहकावे में आके इस प्रकार की घटना घटती है हमको पता ही नहीं चल रहा। तो कब तक दिलाएंगे आप लोग? कब तक दिलाएंगे? अब इस प्रकार की घटना होगी तो कौन विश्वास करने जाएगा, कौन क्यों करने जाएगा? हम लोग का तो शौक नहीं लगा है भैया। हम लोग के पास आता है एक विश्वास करके कि नहीं लोग दिलाएगा, तो हम लोग उसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से जाके खटते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुआं में कूद जाएंगे, हम लोग तालाब में कूद जाएंगे तो परिणाम मिलेगा ही। जरूरी है बताइए? हर लड़का एग्जाम देता है, आप भी एग्जाम देते हैं, मैट्रिक का, इंटर का, वैकेंसी का एग्जाम देते हैं, कोई भी जॉब निकलता है उसका एग्जाम देते हैं तो परिणाम मिलता है, कहीं मिलता है तो कहीं नहीं मिलता है। इसी प्रकार से हम लोग आंदोलन करने का प्रयास करते हैं। एक दो को जो होता है कि कॉर्पोरेट घराने का होता है, गुंडा टाइप का आदमी होता है, हम लोग इस प्रकार के लोगों से फर्स्ट टाइम भेंट हो रहा है। हम लोग भी नए हैं, हम लोग से भी समझने की गलती हो रही है, हम लोग भी समझ नहीं पा रहे होंगे। इस चीज को मैं स्वीकार कर रहा हूं और मैं अभी भी बोल रहा हूं, उस परिवार के साथ खड़ा हूं, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। इन लोग जो मीडियाबाजी और पत्रकारगिरी कर रहा है ना, इन लोग को बोलिए आके एक दिन आंदोलन करेगा, औकात पता चल जाएगा। फिर बोलिए एक दिन आके आंदोलन करेगा उस भट्टा के बाहर में। कहीं ना कहीं तीर्थनाथ आकाश को नाम ले रहे हैं, वो भी तो आंदोलन पहले कर रहे थे। आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे होंगे। आसमान जमीन का अंतर होता है, बात को समझिए। आंदोलन कर रहे थे तो आपको क्यों नहीं बुलाया? ये जो बापी मंडल का लड़का है, आपको बुलाना चाहिए कि तीर्थनाथ आप आइए और यहाँ पे धरना में आप जो है कि मेरा समर्थन दीजिए। आपको क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? आपको तो बुलाना चाहिए, आप भी तो आंदोलन कर रही है, क्यों नहीं बुलाता है आपको? कहीं ना कहीं आपके विरोध में लोगों का गुस्सा, एकदम बहुत ही ज्यादा गुस्सा है झारखंडी जनमानस का। ये दिख नहीं रहा है, ये आदमी नहीं चाहता है। हम लोग का झारखंड का लोग बहुत ही भोला भाला है। आप जो जयराम महतो का विरोध में, उसका विपक्ष में जो इस प्रकार की घटनाएं कर रही, ये कहीं तक उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं हम बता दे रहे हैं, हम लोग जैसा भोला भाला लड़का है, अगर बाहर का कहीं होता तो किसी प्रकार की अभद्र घटना हो जाती। एक आदमी को एकदम टारगेट करके, अरे भैया झारखंड में और नेता है और राजनीतिक दल है, उनको दिखाइए ना आप। ये किया ही क्या है? अभी तक कुछ बना ही नहीं है। एक बार बनने देते हैं, सांसद बनने देते हैं, उसके बाद आप सवाल कीजिए। तब हम लोग भी बोलते हैं कि नहीं जयराम दा, ये जो बोल रहे हैं ये जायज है। अभी तक ये कुछ बना ही नहीं है, सांसद बना ही नहीं है, ना विधायक बना ही है, कुछ बना ही नहीं है। और आप उसके ऊपर आरोप से आरोप, आरोप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और जो चीज सही कर रहे हैं वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? जयराम महतो जो सही काम कर रहे हैं, कहीं मुआवजा दिला रहा है तो कहीं किसी का हक मिल रहा है, तो वो चीज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? फिर आप वो भी तो दिखाना चाहिए। खाली जयराम महतो कुछ कहीं किसी प्रकार का गलती हो जा रहा है, कहीं मुआवजा नहीं मिल रहा है किसी कारण से, तो वो चीज दिखाना शुरू कर दिए हैं। जो हाँ मुआवजा मिल रहा है, बड़ी बड़ी रकम मिल रहा है, वो क्यों नहीं दिखा रहे आप? वो भी तो दिखाना चाहिए, दिखाइए उसको।